श्री राधा रमन लाल की जय। व्हाट्स कुकिंग विनी में आज की रेसिपी है हल्दी का हलवा, जिसे बनाने के लिए हम सबसे पहले कच्ची हल्दी को धुलकर छील लेंगे। इसे बिल्कुल अदरक की तरह छीलना है। मेरा सुझाव होगा कि आप पीलर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हल्दी का पल्प वेस्ट हो जाएगा। हमारी हल्दी अब छिल करके कटने के लिए तैयार है। हमें इसे रफली काट लेना है। ये हलवा इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति जीवंत है, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है और इसकी नई फसल हमें सर्दियों की शुरुआत में ही मिलती है। ये हलवा नवप्रसूता या नई माताओं के लिए तो बिल्कुल वरदान है, क्योंकि ये ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही ये सभी एज ग्रुप की महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल को पेनलेस बनाने में भी सहायक है। हल्दी कट गई है, सेम इसी तरह से हम अदरक भी काट लेंगे। आधा किलो हल्दी के लिए मैंने 50 ग्राम अदरक का इस्तेमाल किया है। और हाँ, ये हलवा केवल महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लाभदायक है। सुबह सुबह दूध के साथ इसके सेवन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दियों में होने वाले वायरल फीवर और जुकाम से हमारी सुरक्षा होती है। बातों बातों में हमने अदरक भी काट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक और हल्दी को एक साथ ग्राइंड कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। दूसरी तरफ हम दूध को गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, मूंगफली, काजू डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट लगभग आधा किलो के बराबर होंगे। हमें इन ड्राई फ्रूट को दूध में सॉफ्ट होने तक पकाना है। ध्यान रहे कि आंच मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रहे। जब ये पक जाएगा तो दूध और ड्राई फ्रूट कुछ इस तरह से सेम लेवल पर आ जाएंगे। चलिए अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं और उसमें लगभग 200 ग्राम सरसों तेल डाल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हल्दी और अदरक का मिश्रण डाल देंगे। मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे होंगे, हलवा और सरसों तेल में? हाँ, ये हलवा सरसों तेल में ही बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सरसों तेल हल्दी के साथ मिलकर इसके औषधीय गुण को और निखार देता है। हम इसे मिक्स करते रहेंगे और आप धीरे धीरे देखेंगे कि तेल बिल्कुल गायब हो रहा है। देखिए, मैंने कहा था ना, तेल गायब हो जाएगा। अब हम इसे ढककर कम आंच पर पकाएंगे। ड्राई फ्रूट ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रहे कि हमें हल्दी को हर 5 मिनट पे कम आंच पे चलाते रहना है। हमें इसे ढककर पकाना है, क्योंकि इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं। आप मेरे किचन और मेरे स्टोव का हाल तो देख ही रहे हो। यहाँ पे आप देखिए, हल्दी क्वांटिटी में आधे से भी कम हो गई है। हमें इसी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाते रहना है। आप हर कुकिंग स्टेज पे देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कम होते जाएगी और इसका कलर और भी डार्क होते जाएगा। जब फाइनली हल्दी एक डो में सिमट जाए तो आप समझिए कि हल्दी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसी कढ़ाई में लगभग 200 ग्राम घी डालकर हम ड्राई फ्रूट को भुनेंगे। ड्राई फ्रूट को भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब ये घी छोड़ने लगेगा तो समझिए ड्राई फ्रूट भुन गए हैं। चलाने के साथ साथ हमें साइड्स को भी खुरचते रहना है। धीरे धीरे ड्राई फ्रूट भी भुनकर अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, हमें घी दिखना शुरू हो चुका है। इसका मतलब ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं। अब इसमें हम भुनी हुई हल्दी को मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स होकर इसका कितना सुंदर सा गोल्डन कलर आया है। हलवे में मिठास के लिए हम लगभग 200 ग्राम गुड़ डाल देंगे। इसे चलाते हुए हम गुड़ को अच्छी तरह से पिघला लेंगे। गुड़ को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे ढककर हम इसके मेल्ट होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि गुड़ ने अपना पानी छोड़ दिया है और हलवे का कलर डार्क हो चुका है। अब इसके पानी को सूखने तक हम इसे भुनेंगे। हलवा तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं और सर्दियों को एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। श्री राधा रमन लाल की जय।